हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत में सही अपने कॉलेज में आती है और अपने स्कॉलरशिप की इंक्वायरी करती है। तो फिर वो आदमी बताता है कि उसकी स्कॉलरशिप, दोनों स्कॉलरशिप तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो सही शॉक उठ जाती है और कहती है कि दोनों स्कॉलरशिप। इतने में वहाँ पर एक मैम आती है और कहती है हाँ सही, दो स्कॉलरशिप। मैं तुमसे जब पहली बार मिली थी तो आई वॉज सो इम्प्रेस, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए दूसरी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर लिया था। एक तुम्हारे परसेंटेज के बेसिस पे और दूसरी गढ़चिरौली जैसे छोटे से गांव में टॉप करने के लिए और वहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्टेट स्कॉलरशिप। तो सही कहती है कि थैंक यू मैम मेरे लिए इतना सोचने के लिए। तो फिर कहती है कि थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तब तुम्हारे मेहनत का नतीजा है। और पुलकित सर भी कह रहे थे कि आप एक सबसे अच्छे स्टूडेंट्स है। तो फिर सही कहती है कि नहीं मैम, मैं तो अपने हिस्से की मेहनत कर रही हूँ। ये तो पुलकित सर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मेरी थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ कर दी। तो मैम कहती है कि कीप अप द गुड वर्क, ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ पे चली जाती है। सही भी उनको थैंक यू कहती है। फिर सही पप्पा से थैंक यू कहती है और कि थैंक यू पप्पा डबल स्कॉलरशिप दिलवाने के लिए। अब मैं ताई के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद सकती हूँ। इधर पुलिस स्टेशन में पाखी विराट को कॉल करती है और कहती है कि विराट, कल जो हमारे बीच में बात हुई थी, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके बारे में ठंडे दिमाग से दोबारा सोचो। तो विराट कहता है कि मैंने सोच लिया है पाखी, सब कुछ सोच लिया है। तो फिर पाखी कहती है कि ताई की ज़िंदगी का सवाल है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अभी अभी मैंने बड़े मामा और मामी को बात करते हुए सुना कि पुलकित की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो फिर विराट कहता है कि मैंने सब कुछ सोच लिया पाकि अगर पुलकित की शादी हो गई होती तो वो हमारे घर पर क्यों आता और देवीताई से शादी करने की बात क्यों करता। तो फिर पाकि पूछती है अगर हो गई होगी तो फिर विराट कहता है कि तो ये शादी नहीं होगी। फिर पाकी कहती है कि ओके ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ बोलकर फ़ोन कट कर देती है। इधर विराट पाकी और उसके बीच में जो कुछ भी कल बातें हुई थी उसके बारे में सोचता है और दूसरी तरफ पाकी खुद से कहती है कि मैं जानती हूँ कि अब ये शादी मुझे कैसे रोकनी है। सही खुद को हमेशा सही समझती है, लेकिन इस बार मैं उसको जीतने नहीं दूँगी। और क्योंकि मैं जानती हूँ कि सही इस बार गलत है और मैं सही हूँ और मैं ये शादी होने नहीं दूँगी। उधर दूसरी तरफ सही जो देवीताई के लिए गिफ्ट लाई है वो अश्विनी को दिखाती है। तो अश्विनी कहती है तूने अपने स्कॉलरशिप के पैसों से देवी के लिए सोने का पेंडेंट लाया। तो सही कहती है हाँ। फिर अश्विनी कहती है कि मैं जानती हूँ देवयानी और पुलकित को मिलाने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है, पापा तुम्हें ढेर सारी खुशी देगा। फिर सही अश्विनी के लिए जो गिफ्ट लाई होती है वो दिखाती है और कहती है कि पापा आपको भी ढेर सारी खुशियाँ दे। तो अश्विनी कहती है अरे मेरे लिए गिफ्ट, मेरे लिए क्यों गिफ्ट। तो फिर सही कहती है कि हाँ अरे आपके लिए तो लाना ही था क्योंकि आप तो मेरी आई है और मैं ना उषा मौसी के लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। तो अश्विनी कहती है वेरी गुड। और काकू के लिए, तो फिर सही कहते हैं कि काकू के लिए ना मैंने सारी दुकानों में ढूंढा लेकिन कोई भी दुकान में उनके लिए गिफ्ट मिला नहीं। तो फिर अश्विनी कहती है चल छुट्टी, ऐसा क्या गिफ्ट ढूंढ रही थी। तो सही कहती है दिमाग की शांति। दोनों हंसते। फिर सही कहती है कि सच्ची काकू के लिए ना दिमाग की शांति और मेंटेन पीस बहुत ज़रूरी है, तभी वो दूसरों के मेंटेन पीस की पीसीस नहीं करेगी। अश्विनी को सही का लाया हुआ गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसमें बप्पा की मूर्ति होती है और कहती है कि ये बप्पा की मूर्ति बहुत खूबसूरत, चलो ये सब बाजू में रखो और मुझे बता मेरे गुरु के लिए कोई गिफ्ट लाई है या नहीं। तो फिर सही कहती है लाई हूँ, बिल्कुल लाई हूँ। तो अश्विनी कहती है कि चल दिखा। तो सही कहती है कि नहीं अभी नहीं, ये तो सरप्राइज़ है। दूसरी तरफ विराट बैंक में आता है तो मैनेजर घबरा जाता है कि और क्या पूछता है सर आप यहाँ, कोई कंप्लेंट है क्या। तो फिर विराट कहता है कि हाँ मेरी वाइफ ने कंप्लेंट की है। तो मैनेजर घबरा जाता है। फिर विराट हंसता है, कहता है कि नहीं मेरी वाइफ को मुझसे कंप्लेंट है, एक्चुअली मैं यहाँ पे पैसे निकालने के लिए आया हूँ। तो मैनेजर कहता है कि लेना मैं कर देता हूँ, आप आराम से मेरे कैबिन में बैठिए। तो विराट कहता है कि नहीं ये मेरा निजी काम है तो मैं खुद करूँगा, मैं सबकी तरह लाइन में खड़ा रह सकता हूँ, पर्सनल फेवर की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ से निकलता है। तो फिर उनके साथ जो दो पुलिस वाले होते हैं उसमें से कहता है कि हम दोनों में से कोई एक लाइन में खड़ा होगा। तो फिर विराट कहता है कि नहीं नहीं नो थैंक यू, एक काम कीजिए आप बाहर रुकिए मैं आता हूँ। तो फिर वो निकल जाते हैं वहाँ से।
विराट लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है और सही की बातें याद करता है कि उसने कहा था कि मैं ताई को अपने गहने और साड़ी दे दूंगी, और मुस्कुराता है। वहाँ पर माधुरी भी होती है और वो फ़ोन पर बात कर रही होती है कि बहुत लंबी लाइन है। माधुरी के हाथ से चेक गिर जाता है और विराट उसको उठाता है और उस पर डॉक्टर पुलकित का नाम देख लेता है। फिर वो पूछता है कि माधुरी से पूछता है कि डॉक्टर पुलकित ये वही है ना जो नागपुर कॉलेज में पढ़ाते हैं? तो माधुरी कहती हाँ वही, आप जानते हैं उन्हें? तो विराट कहता है कि हाँ, हाल ही में मुलाकात हुई थी महाशिवरात्रि के दिन। तो माधुरी कहती है महाशिवरात्रि के दिन? तो लेकिन उस दिन तो वो किसी खास इंसान से मिलने गए थे, और विराट के यूनिफॉर्म पे उसका नाम लेते और पढ़ते आप विराट चौहान है सही के हस्बैंड? तो विराट कहता है हाँ। और माधुरी से पूछा है और आप? तो फिर माधुरी कहती है कि जी मैं माधुरी हूँ, पुलकित की बहन, और शादी की तैयारी के लिए उन्होंने मुझे कैश विड्रॉ करने के लिए दिया था, तो वही करने के लिए आई हूँ। तो विराट कहता है कमाल की बात है, मैं भी अपनी देवी ताई की शादी के लिए पैसे निकलवाने के लिए आया था। फिर विराट माधुरी से हरिणी के बारे में पूछता है कि वो कैसी है? सही कह रही थी कि बहुत क्यूट है। तो माधुरी कहती है हाँ बहुत क्यूट है और बहुत शैतान भी, और दोनों हंसने लगते हैं। फिर विराट माधुरी से पूछता है कि अच्छा आपको पता है कि हरिणी उन्हें कैसे मिली? तो फिर माधुरी कहती है देखिए मैं इस बारे में आपसे बात नहीं कर सकती, एक बार शादी हो जाए तो आप भाव से पूछ लीजिए इस बारे में। विराट सोच में डूब जाता है। उधर दूसरी तरफ अश्विनी पापा के पैरों में वो पापा की मूर्ति रख देती है। तो भवानी काकू देखती है और कहती है कि प्रणाम करती है और कहती है कि बहुत ही सुंदर मूर्ति है पापा की, तुमने तो इतनी अक्ल नहीं है, कहाँ से लाई? ज़रूर किसी अक्लमंद और समझदार इंसान ने पसंद होगी। तो अश्विनी कहती है अय्या आपने बिल्कुल सही कहा, ये मूर्ति किसी अक्लमंद और समझदार इंसान ने ही खरीदी। तो सोनाली काकू कहती है कि अच्छा कौन है वो समझदार इंसान? तो अश्विनी कहती है कि मेरी बहू सही, उसको स्कॉलरशिप के पैसे मिले ना, इसलिए वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई, सुंदर है ना? फिर सोनाली कहती है वही नहीं, सुना ना आपने कि सही की स्कॉलरशिप आ गई? तो काकू कहती है कि बोला ना उसने। तो फिर बोलती है कि सही की स्कॉलरशिप के पैसे आ गए और वो अपनी सास के लिए गिफ्ट लेकर आई है, लेकिन आपके लिए गिफ्ट की तो दूर की बात है, उसने पूछा तक नहीं। इतने में वहाँ पे सही आती है और कहती है कि काकू तोहफे तो उनके लिए लाते हैं ना जिनसे हम प्यार करते हैं। तो सोनाली कहती है हाँ तो तू बहनी से प्यार नहीं करती? तो फिर सही कहती है हाँ प्यार तो मैं उतना ही उनसे करती हूँ जितना कि वो मुझसे करती है। प्यार तो दोनों तरफ से एक जैसा हो सकता है ना, जिसने इस घर में मुझे प्यार दिया है, मेरा साथ दिया है, उनके लिए मैं तोहफे लेकर आई हूँ। तो काकू कहती है कि प्यार एक तरफा ही होता है ना सोनाली? तो सोनाली कहती है हो। तो फिर बोलती है कि दोनों तरफ से प्यार होना ये तो व्यापार हो गया ना, तो ये लड़की व्यापार कर रही, तोहफे देकर ये लोगों का साथ खरीद रही है। तो अश्विनी कहती है क्या है वैनी, आप कुछ भी बोल रही हो आप? तो भवानी काकू कहती है कि अश्विनी कुछ भी तो ये लड़की बोल रही है, उस दिन क्या कर रही थी? जिस दिन मेरे स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे ना, तो मैं ये खाना पीना रहना सबके पैसे चुका दूंगी, झूठी कही की। सही कहती है कि मैंने बोला है तो मैं दे दूंगी, लेकिन अभी मुझे इस पैसों से ज़रूरी काम है। तो भवानी पूछती है कि अच्छा ऐसा कैसा ज़रूरी काम है तुझे इन पैसों से? तो सही कहती है कि अच्छा मैं बता दूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने देवी ताई के साथ ऐसा क्या किया था जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, बाद में मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। फिर भवानी ताई गुस्से से उसके तरफ आती है कि तू होती कौन है कि मुझे? फिर इतने में पाखी को देखती है, फिर पाखी वहाँ से इशारा करती है कि कुछ मत बोलिए। और फिर भवानी कहती है कि ना मुझे तुझसे कोई सवाल का जवाब चाहिए और ना ही मैं ज़रूरी समझती हूँ, तुझे जो करना है कर ले। तो सही कहती है कर लूँ, मुझे देवी ताई की शादी करवानी है तो करवा दूँ। फिर पाकी कहती है पूछ तो तुम ऐसे रही हो जैसे कि बड़ी मामी से के मना करने से रुक जाओगी। तो सही पाकी से कहती कि पाकी दीदी आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जब घर के बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपको मैं एक नई कहावत बताती हूँ, जब घर का कोई बड़ा इंसान और घर के सबसे छोटी इंसान बात कर रहे होते हैं तो बीच में किसी तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। तो पाकी मुस्कुरा कर कहती है तुम्हें तो बस फालतू बातें करने का शौक है ना सही, लेकिन मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं है। फिर काकू से कहती है कि बड़ी मम्मी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप मेरे साथ चलिए बोलकर वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। सही मन में सोचती है कि कमाल है आज पाकी दीदी इतनी शांत कैसे है। अश्विनी सही को देखती है और सोनाली से कहती है कि सोनाली किचन में। तो फिर सोनाली कहती है मुझे बहुत काम है, तो वहाँ से निकल जाती है। फिर अश्विनी सही से पूछती है कि क्या हुआ सही? तो सही कहती है कि आई ये क्रांति देवी या शांति देवी कैसे बन गई? तबीयत तो ठीक है इनकी। तो अश्विनी कहती है क्योंकि तुम्हें बहस करने का मौका नहीं मिला इसलिए ना। तो सही कहती है अरे नहीं आई, पाखी दीदी ना सांस लिए बगैर रह सकती है, लेकिन मुझे जवाब दिए बिना नहीं रह सकती, कुछ तो चल रहा है।
अश्विनी कह रही है कि कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, जाओ अपने रूम में और पढ़ाई करो। तो फिर सही कहती है हाँ जाती हूँ। अश्विनी वहाँ से निकल जाती है। फिर सही खुद से कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पाकी दीदी की खामोशी में कोई तूफान का शोर सुनाई दे रहा है। फिर शाम का वक्त होता है और विराट के लिए जो गिफ्ट लाई होती है सही वो टेबल पे रख देती है, जिससे विराट की नज़र पड़े। फिर विराट के कदमों की आहट सुनकर पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। विराट वहाँ पर आता है और गिफ्ट देखता है। फिर सही से पूछता है कि सही ये क्या है। तो फिर सही कहती है आपको दिख रहा है ना मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो चुप खामोश रहिए बोल के उसको चुप करवाती है। विराट गिफ्ट पर अपना नाम देखता है और गिफ्ट ओपन करने लगता है। फिर कहता है कि लगता है आज सही का मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है, लगता है कुछ अच्छा सा गिफ्ट होगा। फिर वो गिफ्ट ओपन करता है तो उसमें से फ़नी सा टॉय निकलता है और वो देखकर सही बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। तो फिर विराट कहता है कि सही मैं तुम्हारे लिए कुछ हमेशा लाता हूँ ना, तो तुम्हारे पसंद का लाता हूँ, और तुमने पहली बार मेरे लिए कुछ लाया है और ये मुझे चिढ़ाने के लिए लाया है। ठीक है जितना हंसना है हंस लो, मैं बिना देखना तुम्हारे लिए ऐसा ही कुछ लाऊंगा। विराट जब अलमारी ओपन करता है तो वहाँ पे एक और गिफ्ट रखा होता है, वो देखता है, लेकिन वहाँ पे वो शर्ट लेता है और निकलता है। तो सही कहती है अरे विराट सर आपको गिफ्ट इतना बुरा लगा कि आपको एक और गिफ्ट दिखा ही नहीं। तो विराट कहता है हाँ सही बहुत डर गया हूँ मैं, देखा मैंने तुम्हारा दूसरा गिफ्ट, लेकिन इसको मैं खोलूँगा नहीं क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ होगी मेरी मनपसंद। तो सही कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे लगा आप मजाक को मजाक की तरह लेंगे, लेकिन आप तो बुरा मान गए। तो विराट कहता है हाँ लग गया बुरा। तो और अपने जेब में से पैसों का एनवलप निकाल कर सही को दे देता है। सही पैसे देखती है और कहती कि इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रहे हो। हाँ मेरी शादी है इसके शॉपिंग के लिए। फिर कहता है कि ताई की शादी की शॉपिंग करने के लिए पैसे मांगे थे ना तुमने। तो सही कहती है ओ। तो विराट पूछता है भूल गई। तो सही कहती है हाँ। तो फिर विराट कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि इतने काफ़ी होंगे। तो सही कहती है हाँ मैं इतने में काम चला लूँगी। सही कहती है थैंक यू, आप इतने भी खड़ूस नहीं हैं। तो फिर विराट कहता है खड़ूस तो मैं हूँ नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसा भी नहीं हूँ जो लोगों के लिए ऐसे चिढ़ाने वाले गिफ्ट लाता हूँ। सही विराट को गिफ्ट्स खोलने के लिए इंसिस्ट करते थे, लेकिन विराट साफ साफ मना कर देता है। तो सही कहती है आप खोलते हो या नहीं, मैं यहाँ से जाऊँ। तो विराट कहता है कि हाँ तो जाओ ना बाय। तो सही फिर आती है और अलमारी के पीछे छुप जाती है। विराट बाथरूम से आता है और देखता है कि सही वहाँ पर नहीं है। फिर कहता है कि सच में चली गई क्या, मैं गिफ्ट देख लूँ क्या। तो सही वहाँ से हंसने लगती है। फिर सही विराट आता है और गिफ्ट ओपन करता है। उस पर लिखा होता है कि थैंक यू विराट सर फॉर बीइंग माय लकी चार्म। और गिफ्ट ओपन करके देखता है तो उसमें एक खूबसूरत सा प्लांट होता है जिस पे थैंक यू लिखा हुआ होता है। विराट वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर विराट कहता है कि सच में ये लड़की सबसे अलग है, बिल्कुल अलग, क्या कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं होता। फिर पापा से कहता है कि पापा बहुत फुर्सत से बनाया है तुमने इस लड़की को। सही पीछे से सुनकर हंसते हुए रहती है। फिर विराट कहता है कि जैसी भी है कमाल की है। तो सही पूछती है कि विराट सर मैं आपको कमाल लगती हूँ। विराट शौक होकर पीछे सही को देखता है। फिर कहता है कि मैंने ऐसा कब कुछ कहा। तो सही कहती है कि अरे अभी तो कहा। तो विराट कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो सही कहती है कि अच्छा ठीक है नहीं कहा, आपको गिफ्ट कैसा लगा। तो विराट कहता है कि तुम्हारी तरह कमाल कमाल का। तो सही कहती है अच्छा ठीक कहा था ना। तो विराट कहता है हाँ कहा था। फिर सही विराट को थैंक यू कहती है और कहती है कि आपने मेरे लिए ताई के लिए जो कुछ भी कहा किया है ना वो कोई नहीं करता। तो विराट कहता है कि तुम करती हो सही, तुमने ताई के लिए, मोहित के लिए, शिवानी बुआ के लिए जो कुछ भी किया है ना उसके लिए भी मुझे तुमसे थैंक यू कहना है। थैंक यू सही। तो फिर सही कहती है कि अच्छा ठीक है, अभी हम दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू बोल दिया है ना, हो गया, अभी हम दोनों ना शॉपिंग की बात करते हैं। तो फिर विराट कहता है कि बोलो मैडम क्या करना है। तो सही कहती है कि कल आप ना मुझे कॉलेज से पिक करने के लिए आइए, फिर कॉलेज के बाद हम लोग पुलकित जीजू के लिए शॉपिंग करेंगे। तो विराट कहता है कि एक मिनट अब तक तो वो पुलकित सर थे ना, तो पुलकित जीजू कब बन गए। तो सही कहते हैं कि अरे अब तो ताई की उनके साथ शादी हो रही है ना, तो ताई के हस्बैंड को तो जीजू ही कहते हैं। तो विराट पूछता है और अपने पति को, हमारे भी तो शादी हुई है ना, तो तुम मुझे सर बुलाना कब बंद करोगी। सही शर्मा जाती है और आकर अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठती है और कहती है क्योंकि आप खड़ूस जासूस है इसलिए। तो विराट मुस्कुराता है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।